नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल तरुण जी के क्लास में। मैं हूं तरुण और मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज मैथ्स पेडागोगी की क्लास मित्रों, क्योंकि हमारे ये सेशन ही मैथ्स पेडागोगी चल रहा है और ये लास्ट वीडियो है आज मैथ्स पेडागोगी का और हमारा पूरा सेशन ही यहाँ पर मैथ्स पेडागोगी का फिनिश हो गया है। तो मेरी रिक्वेस्ट है वीडियोज़ को पूरे वीडियोज़ को देखें, बीच बीच में हम और मैथ्स पेडागोगी लगाएंगे क्योंकि थोड़ी सी टिपिकल होती है। बाकी अब हम जो न्यू सेशन स्टार्ट करेंगे वो या बाल विकास करेंगे या हिंदी स्टार्ट करेंगे या फिर मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, वो डिपेंड करता है कि अब स्टार्ट क्या करेंगे। आप सब लोग अपने सुझाव ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें कि कौन सा सब्जेक्ट हमको रेगुलरली चालू करना चाहिए। ये हमारी लाइव क्लास है और 11 बजे हमारी ये लाइव क्लास रहती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हर क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें, फिर लास्ट में काउंट करें कि मार्क्स कितने आए। बाकी आंसर तो मैं आपको बताऊँगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना तो बनता है, माता रानी की कृपा आती है। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन मित्रों वो है कि कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक में दी गई निम्नलिखित समस्या को पढ़िए। एक मानचित्र दिया गया है जिसमें पैमाना 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 किलोमीटर है। यदि मानचित्र में दो स्थान 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो उनके बीच की वास्तविक दूरी होगी। यह समस्या आपको बताना है क्या होगी। ऑप्शन ए है अंतर विषयी प्रकृति की होगी, ऑप्शन बी है अनुसंधात्मक प्रकृति की है, ऑप्शन सी है उच्च स्तरीय चिंतन कौशलों पर आधारित है और ऑप्शन डी है समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाती है। तो मित्रों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यह है अंतर विषयी प्रकृति की है। कैसी है? अंतर विषयी प्रकृति की है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है। यहाँ बताना है गणितीय प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शन ए है साकार कल्पना करना, ऑप्शन बी है अनुमान लगाना, ऑप्शन सी है कंठस्थ करना और ऑप्शन डी है मापना। तो जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा, इसका आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है दोस्त वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कंठस्थ करना। क्या करना? कंठस्थ करना। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जिसको हम NCF 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित उन परिस्थिति में पनपता है जबकि ऑप्शन है गणित बच्चों के जीवन के अनुभव का हिस्सा बन जाए, ऑप्शन बी है दैनिक अभ्यास से बच्चों को सभी संकल्पनाओं सीखने के लिए विवश किया जाए, ऑप्शन सी बच्चे सुनते हैं और अध्यापक सक्रियता से व्याख्या करता है और ऑप्शन डी है बच्चे एक साथ सूत्रों का अभ्यास करते हैं और उन पर परीक्षा में प्रदर्शन का दबाव होता है। तो जल्दी से बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा मित्रों। तो NCF में हमेशा करके सीखने पर बल दिया जाता है और मैथ्स को बच्चों के जो वास्तविक जीवन है उससे जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट है, गणित बच्चों के जीवन के अनुभव का हिस्सा हो जाए, ये राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त हमारा कक्षा 6 में अध्यापक ने रचनात्मक मतलब फॉर्मेटिव मूल्यांकन FA कार्य के लिए वाद विवाद का विषय दिया। ऑप्शन ए हिंदू अरेबिक संख्या रोमन संख्याओं से अधिक प्रभावशाली है। फिर जो हमारा फॉर्मेटिव मूल्यांकन है, एनालिसिस है, इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य मूल्यांकन करना है, किसका देखते हैं। ऑप्शन ए है जानकारी का, ऑप्शन बी है विश्लेषणात्मकता, ऑप्शन सी है रचनात्मकता और ऑप्शन डी है समझ का। जल्दी से आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में मित्रों। तो ये है राइट आंसर विश्लेषणात्मकता का। किसका है? विश्लेषणात्मकता का है, याद करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है गणित के कक्षा में महत्व दिया जाता है। ऑप्शन ए गणितीय विषय पर, ऑप्शन बी गणितीय विषय प्रक्रिया और तर्क पर, ऑप्शन सी है समस्या समाधान की पंक्तियों पर और ऑप्शन डी है गणितीय एल्गोरिथम परिकलन प्रक्रिया और प्रणाली पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्त वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गणितीय विषय प्रक्रिया और तर्क पर दिया जाता है गणितीय कक्षा में महत्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अध्यापक ने विद्यार्थियों को बट्टे मतलब छूट पर आधारित निम्नलिखित समस्या हल करने के लिए दी।
क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। क्वेश्चन है, एक कमीज और स्वेटर के अंकित मूल्य 200 और 300 है। मतलब कि कमीज का मूल्य कितना है 200 और स्वेटर का मूल्य कितना है 300 है। कमीज व स्वेटर पर बट्टा क्रमशः है, मतलब छूट 20% और 12% है। बिल तैयार करते समय गलती से दुकानदार ने इन वस्तुओं से बट्टे की अदला बदली कर दी। बिल मिलाने पर हमीदा ने गलती को देखा और दुकानदार को उचित मूल्य दिया। हमीदा ने दुकानदार को कितनी मुद्रा दी? ठीक है। इस प्रश्न से शिक्षक किन मूल्यों को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहा है? ऑप्शन ए संवेदनशीलता, ऑप्शन बी ईमानदारी, ऑप्शन सी सहकारिता और ऑप्शन डी सहानुभूति। राइट आंसर बताइए, क्या बता रहा है वैसे वो? तो भाई इसका राइट आंसर क्या है? याद रखिएगा, ईमानदारी। क्या बता रहा है? ईमानदारी। तो आपने देखा बट्टा बदल गया है, तो यहाँ जो शेलर था उसको लॉस होने वाला था, तो ठीक है, पर उसने ईमानदारी दिखाई और उसको प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। तो आंसर बी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। यह कथन खालिस्तान के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए है जॉर्ज पोल्या, ऑप्शन बी है वैन हाइल, ऑप्शन सी है वाइगोट्स्की और ऑप्शन डी है डेविड व्हीलर। हाँ जी, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी डेविड व्हीलर। क्या है? डेविड व्हीलर है। याद रखिएगा, गणित अधिक जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी कि गणितीकरण कैसे किया जाए। कथन किसका? डेविड व्हीलर। अब याद कैसे कर रहे हैं हम? व्हीकल पर बैठ के किसी चीज़ को जानने के लिए जाते हैं तो डेविड व्हीलर से नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्र हमारा एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय में गणितीय शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य यह होता है। ठीक है, विद्यालय में जो गणितीय शिक्षा है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? समस्या समाधान कौशल का विकास करना, ऑप्शन बी विश्लेषणात्मक योग्यता को पोषित करना, ऑप्शन सी बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना और ऑप्शन डी है संख्या संबंधी कौशल का विकास करना। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? तो मित्रों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण। क्या होगा? बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर की सहायता से शिक्षार्थी के द्वारा ज्यामिति की सभी अवधारणा को सीख सकते हैं। ऑप्शन है परिप्रेक्ष्य आधारित उपागम, ऑप्शन ए हमारा परिप्रेक्ष्य आधारित उपागम, ऑप्शन बी है परियोजना आधारित उपागम, ऑप्शन सी है व्याख्या आधारित उपागम और ऑप्शन डी है खोज परक उपागम। तो मित्रों इसका आंसर क्या होगा? इसमें लिखा है जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर की सहायता से शिक्षार्थी खालिस्तान के द्वारा ज्यामिति की सभी अवधारणा को सीख सकते हैं। तो ये उपागम कहलाएगा खोज परक, क्योंकि हम यहाँ पर सॉफ्टवेयर की सहायता से शिक्षार्थियों को ज्यामिति की अवधारणा बता रहे हैं। ठीक है मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 15 लिख दिया इन्होंने, हो सकता है एनसीएफ 2015 लिख रहे हो या 5, अब समझ में नहीं आ रहा है। एनसीएफ 2005 के लक्ष्य कथन के अनुसार विद्यालय गणित उस स्थिति में नहीं होता जहां बच्चे ऑप्शन ए है गणित को अपने दैनिक जीवन के अनुभव के रूप में देखते हैं, ऑप्शन बी अर्थपूर्ण समस्या को रखते हैं और हल करते हैं, ऑप्शन सी सूत्रों और एल्गोरिथम को कंठस्थ करते हैं और ऑप्शन डी है गणित का आनंद उठाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? हाँ, याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा सूत्रों और एल्गोरिथम को कंठस्थ करते हैं। क्या करते हैं? सूत्रों और एल्गोरिथम को कंठस्थ करते हैं। एक शिक्षक एक शिक्षिका ने शिक्षार्थियों को 5 वर्ग देकर उन्हें जोड़कर बनने वाली सभी संभव पंचावाकार आकृति की संख्या ज्ञात करने को कहा। इसके उपरांत 6 वर्ग देकर उन्हें जोड़कर बनने वाली संभव 6 वर्गाकृतियों को ज्ञात करने को कहा। इसी तरह आगे बढ़ने को कहा और इस प्रकार की गतिविधि शिक्षार्थी की सहायता करती है।
संख्या पैटर्न और आकृतियों के बीच संबंधों की पहचान करने में, ऑप्शन बी स्थानिक योग्यता का सुधार करने में, और ऑप्शन सी विश्लेषणात्मक योग्यता के सुधार करने में, और ऑप्शन डी अवलोकन कौशलों के सुधार करने में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मित्रों ऑप्शन ए, इस संख्या पैटर्न और आकृतियों के बीच संबंधों की पहचान करने में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्त, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम विद्यालय पाठ्यचर्या में गणित शिक्षण के स्थान को सुनिश्चित करने के लिए युगल आधार वाक्य है। ठीक है, ऑप्शन ए है, किस प्रकार प्रत्येक शिक्षार्थी की तर्कणा शक्ति में सुधार किया जाए और किस प्रकार उनकी स्थानिक योग्यता को बढ़ाया जाए। ऑप्शन बी है, किस प्रकार गणित में प्रत्येक शिक्षार्थी के निष्पादन को बढ़ाया जाए और किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड के लिए मेधावी शिक्षार्थी को तैयार किया जाए। ऑप्शन सी है, गणित की कक्षा को किस प्रकार अधिक क्रियाकलाप उन्मुखी बनाया जाए और किस प्रकार प्रत्येक शिक्षार्थी में प्रक्रमण कौशलों का विकास किया जाए। और ऑप्शन डी है, किस प्रकार प्रत्येक शिक्षार्थी के मस्तिष्क को व्यस्त रखा जाए और किस प्रकार शिक्षार्थियों के संसाधनों को सुदृढ़ बनाया जाए। तो जो क्वेश्चन पूछा था कि हमारे विद्यालय पाठ्यचर्या में गणित शिक्षण के स्थान को सुनिश्चित करने के लिए युगल आधार वाक्य है क्या। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, किस प्रकार प्रत्येक शिक्षार्थी के मस्तिष्क को व्यस्त रखा जाए और किस प्रकार शिक्षार्थी के संसाधनों को सुदृढ़ बनाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, क्वेश्चन है, विद्यालय स्तर पर गणित में शिक्षार्थियों की असफलता का मुख्य कारण यह है कि हमारी आकलन प्रक्रिया। ऑप्शन ए है, जेंडर संबंधी पक्षपात करती है और लड़कों के रुचि क्षेत्रों के संदर्भ में प्रासंगिक समस्याएं पूछती है। ऑप्शन बी, अपनी प्रकृति में अधिक विषयनिष्ठ है और वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न कम होते हैं या बिल्कुल शामिल नहीं होते हैं। ऑप्शन सी है, योगात्मक आकलन की अपेक्षा रूपात्मक आकलन पर अधिक बल देती है। और ऑप्शन डी है, योग्यताओं के गणितीकरण की अपेक्षा प्रक्रमण संबंधी ज्ञान के परीक्षण पर बल देती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मित्रों, क्या होगा जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, योग्यताओं के गणितीकरण की अपेक्षा प्रक्रमण संबंधी ज्ञान के परीक्षण पर बल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से पत्तियों को एकत्र करने और सममिति पैटर्न की पहचान करने के लिए कहती है। यह कार्य शिक्षिका के प्रयास को दर्शाता है। ऑप्शन ए, अंतरा विषय उपागम संबंधी। ऑप्शन बी है, शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का विकास करने संबंधी। ऑप्शन सी है, गणितीय संप्रेषण में सुधार करने संबंधी। और ऑप्शन डी है, वास्तविक जीवन को गणितीय अवधारणाओं से जोड़ने के संबंधी। तो इसको मित्रों राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। देखो, हमने हमेशा पढ़ा है कि प्राथमिक स्तर पर गणित को उनके वास्तविक जीवन से जोड़ना, तो ऑप्शन डी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, अनिल सभी प्रश्नों के मौखिक उत्तर तो दे सकता है परंतु जब समस्या को हल लिखता है तो गलतियां करता है। उसके लेखन में गलतियों को हटाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी उपचारात्मक विधि सर्वश्रेष्ठ है। ऑप्शन ए, उसे श्याम पट्ट पर समस्या हल करने को कहना चाहिए। ऑप्शन बी, उसे ऐसे कार्यपत्रक देकर रिक्त स्थान भरने को कहना चाहिए जिसमें आंशिक रूप से समस्या हल हुई हो। ऑप्शन सी, उसे पूरे 1 महीने तक लगातार विद्यालय समय के बाद अभ्यास परीक्षा देना चाहिए। और ऑप्शन डी, उसे 10 समस्याओं का कार्य देना चाहिए। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। सबसे बेस्ट आंसर आपको बताना रहता है वो आप सोचिए, क्योंकि आंसर इन्हीं 4 में से एक रहता है। थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे तो उसके आंसर ईजिली तरीके से आप दे सकते हैं। तो उनको आपको करना क्या, आपको कुछ नहीं करना उस बच्चे के साथ, आपको मात्र उसे कार्यपत्रक देकर रिक्त स्थान भरने को कहना चाहिए जिसमें आंशिक रूप से समस्याएं हल हुई हो। थोड़ी सी समस्या हल हुई और थोड़ा सा उसे हल करना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की पाठ्यचर्या महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण गणितीय पढ़ाती है। यह महत्वाकांक्षी का अर्थ क्या है।
ऑप्शन ए विद्यालय में गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को खोजना। ऑप्शन बी है गणित की समस्याओं को हल करने के एक से अधिक तरीकों को शिक्षण। ऑप्शन सी है विविध प्रकार के गणित का शिक्षण जैसे अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति, आंकड़ा प्रबंधन। और ऑप्शन डी है विद्यालय में गणितीय शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को खोजना। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? हाँ जी, क्या होगा राइट आंसर इसका? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर है विद्यालय में गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को खोजना। क्या करना? गणित के उच्च उद्देश्यों को खोजना है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन अब थोड़े थोड़े शॉर्ट्स होते चल रहे हैं, अब इजली तरीके से आपको समझ में आएगा। गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। कथन किसका है? ऑप्शन ए रसेल का, ऑप्शन बी बेंजामिन का, ऑप्शन सी बेकन का और ऑप्शन डी स्टोन का। तो जल्दी से बताइए, जिसमें निष्कर्ष निकाले जाते हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा मित्रों। इसका राइट आंसर है बेंजामिन का। किसका? बेंजामिन का है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है डॉक्टर BS ब्लूम द्वारा दी गई मूल्यांकन प्रणाली के तत्व हैं। ऑप्शन है शिक्षण, उद्देश्य, अधिगम, अनुभव, मूल्यांकन। ऑप्शन बी है शिक्षा के लक्ष्य, पुस्तक, मूल्यांकन। ऑप्शन सी है शिक्षण, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण, अनुभव और उपरोक्त सभी। क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से बताइए। हाँ, तो ब्लूम द्वारा जो मूल्यांकन प्रणाली के तत्व हैं उसमें हमेशा शिक्षण, उद्देश्य, अधिगम और अनुभव मूल्यांकन होता है। शिक्षण में एक उद्देश्य हो, सीख हो, अनुभव फिर मूल्यांकन के द्वारा। ठीक है, ये आ गया बेस्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, जॉन डीवी के अनुसार उद्देश्य क्या है? पूर्व दर्शित लक्ष्य किसी क्रिया को संचालित करता है। ऑप्शन सी किसी व्यवहार को प्रेरित करता है और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से आंसर लिखो। तो जॉन डीवी के अनुसार जो उद्देश्य है, पहली बात तो उसमें पूर्व लक्षित उद्देश्य भी होता है, किसी क्रिया को संचालित भी करता है और किसी व्यवहार को प्रेरित भी करता है। मतलब ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है क्रमिक संरचना में प्रत्यय सम्मिलित है। सीमा निकटता, सामान्यीकरण, से बड़ा मतलब ग्रेटर देन, से छोटा। ये ठीक है, छोटे बड़े के निशान होते हैं। ये इस साइड वाला बड़ा कहलाता है और ये पीछे पुच्छी दिख रही है छोटी कहलाती है। जैसे इस साइड में ये बड़ा है, जैसे मैं लिखूँ ऐसा, मेरे को ये लिखना है 3 तो मैं हमेशा ऐसा लिखूँगा, मतलब 3 बड़ा है किससे? 2 से। फिर यदि मैं इसको ऐसे लिखूँ तो ये इस साइड लिखूँगा क्योंकि ये संख्या बड़ी दिखाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर सी, से बड़ा ग्रेटर देन से छोटा, क्रमिक संरचना प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजगणित शब्द की उत्पत्ति ये सबसे महत्वपूर्ण है किस भाषा से हुई है? ग्रीक, अरबी, हिंदी और संस्कृत। किससे हुई है बताओ बीजगणित शब्द की उत्पत्ति? अरबी भाषा से भाई, याद रखना। ये वो आगे बना हुआ है बा, बीज और अरबी, ये दोनों वर्ड मिला लेना तो बीजगणित शब्द भी आए ना, तो याद करने के लिए ये बा बना हुआ है, ये भी बा बना हुआ है, मतलब अरबी भाषा से बना हुआ है क्या? बीज गणित शब्द। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है बीज गणित स्रोत है समीकरण द्वारा समस्याओं का हल करना, प्रयोगात्मक विचार उत्पन्न होना, सामान्य अनुमान की शक्ति का विकास और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। बीज गणित स्रोत किसका होता है? हाँ जी, तो बीज गणित याद रखना, समीकरण द्वारा समस्याओं का हल, प्रयोगात्मक विचार उत्पन्न करना और सामान्य अनुभव की शक्ति। मतलब हमारा आंसर क्या होगा? उपरोक्त डी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र खींचते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? ऑप्शन है स्वच्छता, ऑप्शन बी शुद्धता, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चित्र खींचते समय सबसे पहले तो आप सभी को पता स्वच्छता होना चाहिए, शुद्धता, क्योंकि दोनों रहेंगे तभी वो चित्र बड़ा अच्छा बना जाएगा, मतलब उपरोक्त दोनों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है मौखिक कार्यों में प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? प्रत्यास्मरण, तुलनात्मक, जांच संबंधी और ऑप्शन डी ये सभी। क्या होगा इसका राइट आंसर? मौखिक कार्यों में देखो प्रत्यास्मरण भी होना चाहिए, तुलनात्मक भी होना चाहिए, उनमें जांच संबंधी भी होना चाहिए। तो ऑप्शन हमारा डी क्या हो जाएगा? ये सभी। ये चीज़ है ना, आप याद कर लो या नोट डाउन कर लो क्योंकि पेपर में ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादा रिपीटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिखित कार्य के प्रश्न होना चाहिए साधारण, स्पष्ट और निश्चित और ये सभी।
लिखित कार्य की। जी, आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा और उसका राइट आंसर भी ऑप्शन डी ही है, क्योंकि लिखित कार्य में प्रश्न कैसे होना चाहिए, साधारण भी हो, स्पष्ट लिखे हो, निश्चित होना चाहिए। विश्लेषण विधि कितने पद हैं, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड होता है। विश्लेषण विधि ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। मैंने हमेशा बताया है विश्लेषण विधि में याद रखिएगा 3 पद होते हैं। वो पद कौन से होते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। बस लास्ट क्वेश्चन ये है हमारे, इसके बाद हमारी मैथ्स पेडागोगी फिनिश ही होने वाली है। तो 330वां क्वेश्चन है, संश्लेषण विधि में बचत होती है समय की, शक्ति की, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो चूंकि यहाँ संश्लेषण विधि की बात करूँ तो ऑप्शन डी होगा, समय की और शक्ति दोनों की बचत होती है। और हमारा 331वां क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक में गणित संबंधी किस ज्ञान को सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन ए मुख्य तथ्यों को, ऑप्शन बी सिद्धांतों को, ऑप्शन सी ए और बी दोनों को, और ऑप्शन डी सभी तथ्यों को। हाँ जी, तो पाठ्य पुस्तक में गणित संबंधी किस ज्ञान को सम्मिलित किया गया, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों। और मैथ्स पेडागोगी का लास्ट क्वेश्चन है मित्रों, हमारा इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, ज्ञानोपार्जन परीक्षण के अंतर्गत क्या आते हैं। ऑप्शन ए मौखिक कौशल, ऑप्शन बी लिखित परीक्षण, ऑप्शन सी क्रियात्मक, और ऑप्शन डी उपयुक्त। यहाँ ज्ञानोपार्जन परीक्षण की हम बात कर रहे हैं, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें मौखिक, लिखित और क्रियात्मक तीनों आएंगे। तो याद रख लीजिएगा, इन क्वेश्चन को कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में यहीं से क्वेश्चंस आएंगे। जब आप एग्जाम देने जाएंगे या कोई भी आप सेट पेपर उठाते हैं तो आपको यही क्वेश्चंस उसमें मिलेंगे। तो आई होप आपको ये सीरीज पसंद जरूर आई होगी। यहाँ पर मैथ्स पेडागोगी को हम फिनिश करते हैं। कमेंट में बताइए आप कौन सी सीरीज स्टार्ट करें, जो वीक हो आपका सब्जेक्ट वो स्टार्ट हम करते हैं कल से। तो फिलहाल इस लाइव टेस्ट को देने के लिए दिल से धन्यवाद। वीडियो को शेयर करिएगा, माता रानी की कृपा आएगी, और साथ में आपके और रिलेटिव भी अच्छे से पढ़ सकेंगे। हो सकता है अच्छे नंबर लेके आपके साथ ही एक स्कूल में पोस्टिंग हो जाए। तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और हमारे साथ बने रहना। रोज़ाना 11 बजे हमारी क्लास रहती है इस चैनल पे जो लिखा हुआ है। साथ ही शाम को 7 बजे हमारी क्लास रहती है, और हमारे चैनल का नाम है, ये ज़रूर याद रखना, तरुण जी के ट्रिक। वो साइंस का, अभी उसमें साइंस की सीरीज चल रही है जिसमें रेलवे, एसएससी, एमपी, टीईटी, सीटीईटी के रिलेटेड साइंस के पोर्शन पढ़ाए जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। जय हिंद, जय हिंद, जय महाकाल।